रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, 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 भूल जाने लगे। वो हमें और भी याद आने लगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप क्यूबेस 5 के अंदर रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, गाने की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी वीडियो बनेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, और ऐसा तरीका आज तक यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताया होगा जो कि आवाज़ के साथ साथ क्वालिटी अच्छी बने और बिल्कुल भी नॉइस ना आए और कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्या क्या इफ़ेक्ट लगाए जाते हैं रिकॉर्डिंग के समय और मास्टरिंग के बाद कौन से प्लगइन्स लगाए जाएंगे। ठीक है, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिए। तो सबसे पहले अपने क्यूबेस 5 को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टूडियो का ट्रैक बनाया है जो कि ऊपर में है स्टूडियो। अभी तो मैं वोकल को हटा देता हूँ। ऊपर में ये ट्रैक है और इसको हम स्टूडियो में रखें। इसमें कोई हम प्लगइन्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है मोनो का रिकॉर्डिंग। मोनो में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं गाने की। अब इसमें हमने कौन कौन से इफ़ेक्ट लगाए हैं तो देखिए। पहले तो हम आपको थोड़ी सी गाने का रिकॉर्डिंग करके सुनाते हैं, उसके बाद आप लोग क्वालिटी देखिए और सुनिए, फिर हम बताते हैं क्या क्या सेटिंग करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम रिकॉर्डिंग चालू करने से पहले यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग का बटन है इसको ऑन करना है। इसको ऑन कर लिए यहाँ पे हमारी डबल आवाज़ आ सकती है क्योंकि रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है और गाने की रिकॉर्डिंग भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग का ये वाला बटन इसको इनेबल रखना है और यहाँ पे इसको भी। तो चलिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं और गाना आप लोग सुनते रहिए। ठीक है, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर। दोस्तों, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है और ड्राइवर जो है वो मैंने दूसरा सिलेक्ट कर रखा है, इसलिए हमको रिकॉर्डिंग गाने की रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैंने जो रिकॉर्ड की है आवाज़ उसको हम यहाँ पे आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सुनिए इसको और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका थोड़ा सा नॉइस अगर हमें इसमें आ रहा है तो उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जा ले जाते हैं। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने रिकॉर्डिंग की है इसका तो सबसे पहले हम सारे इफ़ेक्ट बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे और यहाँ पे केवल ये मैं इको जो है वो उसको ऑन रखता हूँ। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें। ठीक है, ये बिल्कुल सादा आवाज़ है, इसमें कोई अभी इफ़ेक्ट नहीं लगाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑटो ट्यून इनेबल करते हैं। अब सुनिए, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। अब यहाँ पे मैंने इसकी स्केल जो डी माइनर कर रखी है, जो कि मेरी भी मतलब मेरी आवाज़ पे ये डी माइनर पे मैच हो रहा था, तो मैं इसका डी माइनर कर दिया हूँ और यहाँ पे ऑटो ट्यून जो है अल्टो ट्यूनर लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग कुछ इस प्रकार से की है। ठीक है, उसके बाद हम एक मोड डिले को
इनेबल करते हैं। अब सुनिए। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे। अब यहाँ पे देखिए मोड डिले में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे 12% कर रखा है, ज़्यादा नहीं करा है, ठीक है। उसके बाद एक कंप्रेसर लगाया है। अब इसको सुनिए, इनेबल करते हैं। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, 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 भूल जाने लगे वो हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने CLA3A मोनो लगा रखा है, ये आपको डायनामिक्स में मिल जाएगा। इसकी सेटिंग मैंने ये वाली कर रखी है। वो हमें और भी यहाँ पे मेरी जो आवाज़ की क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन थी, तो मैं आवाज़ उठाने के लिए R-Box मोनो लगाया हूँ। ये भी आपको डायनामिक्स में मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से चालू करके इसका वॉल्यूम इस तरीके से नीचे बढ़ा लें। वो हमें और भी, ठीक है। उसके बाद जो इफ़ेक्ट लगाया है ये आपको मिल जाएगा इको में चले जाइएगा। API 560 मोनो, इसको लगा देना है। अब यहाँ के इसमें बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, आप चेंज करके देख सकते हैं। वो हमें और भी याद आने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे, भूल जाने वाले याद आने वाले, भूल जाने वाले याद आने वाले, ठीक है। उसके बाद एक मैंने लगाया है, उसको इनेबल करते हैं। यहाँ पे वोकल राइडर मोनो, इसको इसलिए लगाते हैं कि आवाज़ आप गाने को चढ़ाओ उतराओ, अगर मान लो तेज़ आवाज़ में गाते हैं उसके लिए इसको लगाते हैं, ठीक है। वो हमें इसकी क्या काम है, इसका काम क्या है। अब देखिए ये ऑटोमेटिक उठता बैठता है, क्योंकि जहाँ पे गाना हम तेज़ में अगर जैसे चिल्ला के गाएंगे तो ये इसको मैनेज करेगा लेवल के साथ, इसलिए इसको लगाया जाता है। हर गाने में ये नहीं लगाया जाता है, जो गाना चिल्ला के गाया जाता है उसी में ये लगता है, ठीक है। उसके बाद एक मैंने नॉइस के लिए लगाया कि नॉइस हमारा ना आए, तो देखिए वो हमें और भी याद आने लगे। अब यहाँ पे हम मास्टरिंग के प्लगइन्स में चले जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रेड क्लिप आ रहा है। वो हमें और भी, ठीक है। रेड क्लिप पे मैं टिक कर दिया हूँ, हट जाता है और आ भी जाता है। तो यहाँ पे ई पैनल खोलेंगे इसका, और यहाँ पे अभी मास्टरिंग जो मैंने अभी थोड़ी सी हल्की एक प्रीसेट लगाया था, बट मैं उसको इनेबल नहीं किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मास्टरिंग का जो F3 प्रेस कीजिएगा, ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पे हम मास्टरिंग के प्लगइन्स में आ जाते हैं। यहाँ पे मास्टर ले लेते हैं ये वाला, और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको ये वाला इनेबल करना है सबसे लास्ट में, जिस पर मास्टर लिखा है। वो हमें और भी याद आने लगे, वो हमें और भी याद आने लगे, भूल जाने वाले याद आने वाले, भूल जाने वाले याद आने वाले, भूल जाने वाले, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाएं हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाएं हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप गाने की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के पहले इतने इफ़ेक्ट लगा लेना है और अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखिए कि रिकॉर्डिंग करते समय कोई भी सनसनाहट नहीं आई है हमारे में। और माइक जो मैंने अटैच किया हुआ है वो मोनो कंपनी का माइक है, और
मैं इसमें कोई साउंड कार्ड यूज नहीं किया हूँ, डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के पीसी में इस माइक को लगा दिया हूँ। एक छोटा सा साउंड कार्ड है यूएसबी वाला। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो आप बताना, तो मैं उस पर अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भूल जाने वाले याद आने वाले, भूल जाने वाले याद आने वाले, भूल जाने वाले रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, 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 भूल जाने लगे। वो हमें वो हमें वो हमें और भी याद आने लगे।